हेलो एवरीवन, आज है 15 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऐसा कुछ कर रहा है जो पूरा का पूरा गेम चेंज कर सकता है और ये बहुत बड़ी बात है और उसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 57 रुपीज़ का शेयर है और पिछले कुछ दिनों से ये इसी रेंज के आसपास है। अगर आप एक महीने में देखो तो 5% की गिरावट जरूर है, लेकिन 60 रुपए से 55 पर आया, वापस तेजी देखने को मिली, वापस 60 पे गया, वापस ये टूट रहा है। देखिए, हम सब जानते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी करी जरूर है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो डिमांड है उसमें थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो टारगेट कर रहा है स्टार्टअप्स को। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अनलॉकिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन फॉर इंडियन स्टार्टअप्स। देखिए, भारतीय स्टार्टअप्स के लिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब यहां पर यह है कि बिफोर अ स्टार्टअप्स कैन रिसीव एफडीआई, मतलब फॉरेन फंड जो है इन इंडिया, उनको कुछ कंप्लायंसेस है जो पूरे सेटअप करने पड़ेंगे, जो रेगुलेटर्स है जो आरबीआई की तरफ से उसको सेटअप करने पड़ेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज टू रजिस्टर विद डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंट्रा ट्रेड, जो ट्रेड होता है DPIIT वाला, तो वो इनको करना रहेगा। कई सारे जो स्टेजेस होते हैं जो यहाँ पर इनको करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप देखो तो डेफिनेटली सब कुछ करने के बाद वहां से फॉरेन से डायरेक्टली स्टार्टअप्स, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो डायरेक्टली इंडियन स्टार्टअप में निवेश कर सकते हैं डायरेक्टली। अब चैलेंजेस यहाँ पर क्या है? द ट्रबल मोस्ट स्टार्टअप्स हैव इज दैट दे आर ऑफन नेविगेटिंग दिस विथ एन आर्मी ऑफ एडवाइजर्स, ईच ऑफ whom इज फोकस ऑन जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ पेपर वर्क। कई सारे पेपर वर्क यहाँ पर होते हैं और ओवरऑल ओनरशिप रेस्ट विथ अ स्टार्टअप फाउंडर हु यूजुअली डोंट कम फ्रॉम द, जो इससे बैकग्राउंड से वो होते भी नहीं है। और ये इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बड़े अपॉर्चुनिटी को वो लोग मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्मॉल बिजनेसेस है उनको भी काफ़ी बड़ा फायदा होगा, और जो मतलब निवेश लेना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के थ्रू जाए तो उन्हीं के कस्टमर बने रहेंगे, लॉयल कस्टमर बनेंगे, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप उनकी मेंटेन होगी स्टार्टअप्स के साथ, और कहीं ना कहीं ये इनको हेल्प करेगा बाय वे ऑफ द स्टार्टअप फोकसिंग ऑफरिंग दर गाइडेंस, guide startups through the regulatory aspect and raising fund through FTI and helping them with pre-compliance and timely reporting। और ये बड़ी बात होती है कि स्टार्टअप्स को आप इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवा के दो, और डेफिनेटली स्टार्टअप से बाद में उन्हीं को चूज करते हैं। आप देखिए यहाँ पर द प्रोसेस बिगिन विद प्री फ्लाइट चेक्स एंड कंटिन्यू थ्रू द एक्चुअल ट्रांसफर एंड पोस्ट फ्लाइट चेक, मॉनिटरिंग अबाउट द कंप्लायंस रिपोर्टिंग, KYC, इंडिया स्पेसिफिक फॉर्म्स एंड जो रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ। तो बेहतर चीज यहां पर है कि फॉर द मोस्ट स्टार्टअप सिक्योरिंग फंड्स बिकम अ रीजन टू सेलिब्रेट, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ फंड देमसेल्फ बट ऑल्सो द वैलिडेशन फॉर द बिजनेस आइडियाज एंड बिजनेस मॉडल। इट गिव्स देम अ एबिलिटी टू टेक देयर जो फंडिंग है वो और अच्छे तरीके से लेके जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए चीजें करी जा रही है। दूसरी बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है, हालांकि थोड़ी सी पुरानी है, कि भैया आईडीएफसी लिमिटेड जो है वो 2200 करोड़ रुपए डालने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, और अपनी जो हिस्सेदारी है उसको 40% पर लेकर जा रहे हैं। अच्छी बात है ये। और दूसरी बड़ी बात देखो अदानी को लेकर है, ठीक है। अदानी में गिरावट आई थी तो जाहिर सी बात है बैंकों के शेयर में प्रेशर था, और ऐसे में बैंक्स में किन बैंकों का कितना इन्वेस्टमेंट है अदानी में उसको लेकर भी कई सारी बातचीत चली थी। तो इसको लेकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कहा है कि देखो भैया, अदानी को उन्होंने जो पेमेंट दिया हुआ है, जो पैसा दिया हुआ है, उसकी जो पेमेंट है उनको टाइम पे मिल रही है। अब देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेइंग रिसीविंग अदानी पेमेंट एज पर शेड्यूल। शेड्यूल के हिसाब से अदानी को जो पैसा उन्होंने दिया, हालांकि उतना बड़ा लोन नहीं, लेकिन जो भी पैसा दिया है वो टाइम से उनको मिल रहा है, चुका रहे हैं वो लोग। दूसरी तरफ देखें तो लार्ज कैप कंपनी है ये, 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। और वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो आज 84 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स हैं, करोड़ों में शेयर ट्रेड हो रहे हैं हर रोज। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी अच्छे थे, 600 करोड़ का प्रॉफिट था और हर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़े हैं इनके, और ये बहुत बड़ी बात है। रेवेन्यू 5,911 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू देखने को मिले हैं। बैंक को लेकर अगर हम बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 64% लोग कह रहे हैं कि बेचो,
बेच के भाग जाओ। 36% लोग कह रहे हैं खरीदो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं वीडियो में आपको आगे चल के जरूर बताऊंगा। लेकिन देखो हमें ये चीज समझनी होगी कि जिस तरीके से आरबीआई की कमेंट्री आई थी भैया रेपो रेट को लेकर कि जो बढ़ोतरी करी गई है, जिससे कहीं ना कहीं जो लोन्स लेने वाले लोग हैं वो थोड़े से कम होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ज़्यादा प्री पे कर देंगे कि भैया इतना सारा ब्याज कौन ही ले। और ये हर मिडिल क्लास ये चीज़ करता है, ठीक है, कि अपने ब्याज को कम करने के लिए वो कहीं ना कहीं एक वन टाइम इंस्टॉलमेंट दे देता है ताकि उनकी लोन की जो किस्त है वो कम हो जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपने प्लान्स को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि आरबीआई ने अभी ये भी बोला है कि देखो ये ऐसा नहीं कि ये आखिरी बार है, आगे और भी बढ़ा सकते हैं ये लोन। तो कहीं ना कहीं इस डर के चलते भी लोग जो अपने प्लान्स होते हैं थोड़े से पोस्टपोन कर देते हैं इसकी वजह से। और जिसकी वजह से अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं बैंकिंग से लोन लेने वाले लोग थोड़े से कम हो जाते हैं। और एक फायदा यहाँ पर यह भी होता है इसका कि भले ही लोन लेने वाले लोग कम हुए हैं, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो या बाकी बैंक हो वो एफडीज पे काफ़ी अच्छा पैसा दे रहे हैं। और जिस तरह के शेयर मार्केट में थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है हाल फिलहाल में, तो उसको देखते हुए लोग जो है वो दोबारा एफडीज की तरफ जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसका फायदा बैंक्स को होता है क्योंकि इनके डिपॉजिट्स बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू ऑलमोस्ट स्टेटिक हो चुके थे, लेकिन अभी बढ़ने वाले हैं क्योंकि 5,500 5,900 करोड़ तक के रेवेन्यू क्वार्टरली कर रही है ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 में अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू दिखाएगी 22 से 23,000 करोड़, जो कि बहुत बड़ी बात है। और प्रॉफिट भी अब तक का सबसे हाईएस्ट हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि पहले क्वार्टर में 475 करोड़ का मुनाफा था, दूसरे क्वार्टर में 555 करोड़ का था, तीसरे क्वार्टर में 600 करोड़ का था। तो बहुत बड़े प्रॉफिट्स कंपनी कर रही है, बैंक कर रहा है, ये आप कह सकते हो। 1600-1700 करोड़ के आसपास का 1600 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट ऑलरेडी 3 क्वार्टर में हो चुका है, अभी 1 क्वार्टर बचा है और आराम से कंपनी 2200 या 2300 करोड़ का प्रॉफिट आपको क्लॉक करती हुई नजर आएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखा जाए तो इसका जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा महंगा जरूर है और 45% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी अभी इस प्राइस से बाइंग की रिकमेंडेशन अभी नहीं है। देखो मेरे पोर्टफोलियो में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जरूर, लेकिन मेरी जो बाइंग है वो काफी निचले लेवल पर है। अगेन मैं कह दूं यहाँ पर मेरी जो बाइंग है यहाँ पर वो 30 रुपए के आसपास की है। और दोबारा खरीदारी के मौके अगर मैं ढूंढूंगा यहाँ पर तो मुझे लगता है कि थोड़े से और करेक्शन यहाँ पर बनेंगे, खास करके बैंकिंग सेक्टर्स में, क्योंकि अभी जो आरबीआई ने जो रेट बढ़ाए हैं, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में इनके नतीजों में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाया है, तो अभी नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स काफ़ी अहम हो जाते हैं कि इस तरीके की ग्रोथ स्टोरी रिपीट होगी कि नहीं, बढ़ते नजर आएंगे कि नहीं। अगर बीच में एक क्वार्टर भी ऐसा आ गया कि जहां पर इनके प्रॉफिट में लास्ट क्वार्टर जितना प्रॉफिट नहीं हुआ या फिर उससे कम हुआ, तो कहीं ना कहीं वो एक नीचे की तरफ जा सकता है दोबारा, थोड़ी बहुत गिरावट। लेकिन जो भी होगा टेम्पररी होगा। लॉन्ग टर्म में मैं मानता हूं कि पोटेंशियल जरूर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। काफी लोग कहते हैं कि ये दूसरा एचडीएफसी बैंक बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दूसरा एचडीएफसी बैंक बनेगा, क्योंकि एचडीएफसी और ये पूरा अलग है। और जहां तक बात है कि हाँ पोटेंशियल जरूर है इस बैंक में कि लॉन्ग टर्म में ये आपको दोबारा से 60-70 मतलब 70-75 तक जाता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत करेक्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि आरबीआई ने झटका दिया जरूर है। थोड़ी सी डिमांड जो है उसमें आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी इसकी चलते। और कहीं ना कहीं बैंक्स में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आपको नजर आएगी आने वाले दौर में। लेकिन अच्छा बैंक है, खरीदारी के मौके भी ऐसे सिचुएशन में ही बनते हैं। मुझे लगता है कि 50 रुपए के आसपास का जो रेंज होगा वो एटलीस्ट थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगा बाइंग को लेकर। उसके बाद वो जाने की कोशिश करेगा 60 से 65 रुपए के आसपास। तो खरीदारी करी है तो मेरे हिसाब से अगर आपको नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो पार्शली प्रॉफिट अगर आप चाहो तो ले सकते हो, बाकी की क्वांटिटी को आप रखे रहो लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, 50 रुपए की रेंज का वेट करना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं और बैंकिंग सेक्टर में कौन सा बैंक आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।